नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे देश की बात करने जा रहा हूं जो कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जहां तेल की नदियां बहती थी, जहां लोग खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन आज वह देश गहरे संकट में डूबा है। वह देश है वेनेजुएला। यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, यह उन सबक की कहानी है जो राष्ट्र को सीखनी चाहिए। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित दुनिया का सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार 300 बिलियन बैरल इसी देश के पास है। 1990 के दशक में यह देश इतना समृद्ध था कि उसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था। कराकस शहर की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें, मुक्त शिक्षा, मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ था। लोग यूरोप और अमेरिका की तरह जीवन जीते थे। लेकिन आज वही वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। एक देश जो कभी सोने की चिड़िया था, आज भूख और गरीबी की मार झेल रहा है। सबसे बड़ा कारण है सत्ता का लालच और साम्राज्यवाद का गलत प्रयोग। 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। शुरुआत में उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया। तेल के पैसों से मुक्त घर, मुक्त शिक्षा, मुक्त दवाइयाँ बांटी। लोग खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे सत्ता उनके हाथ में केंद्रित हो गई। लोकतंत्र को कमजोर किया गया, न्यायपालिका को काबू में लिया गया, मीडिया को दबाया गया। तेल की कीमतें जब ऊंची थी तब सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब 2014 में तेल की कीमतें गिरी तो अर्थव्यवस्था ढह गई। सरकार ने छपाई मशीन चलाई, नोट छापे और दुनिया के सबसे भयानक हाइपर इन्फ्लेशन आई। 2018 में महंगाई दर 1 लाख से ऊपर पहुंच गई। एक रोटी खरीदने के लिए कट्टे भर नोट लेकर जाते लोग। आज परिणाम हमारे सामने है। 70 लाख से ज्यादा वेनेजुएला के लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। बिजली पानी की भयानक किल्लत है। अपराध दर इतनी ज्यादा है कि कराकस दुनिया के सबसे भयानक खतरनाक शहरों में शुमार है। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, यह लोकतंत्र के मरने की कहानी है। जब सत्ता एक व्यक्ति या एक विचार के हाथ में सिमट जाती है, जब विरोध करने वालों को जेल में डाला जाता है, जब चुनाव निष्पक्ष नहीं रहते, तो कोई भी समृद्ध देश तबाह हो सकता है। सत्ता हमेशा भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। यह लॉर्ड एक्टन की बात आज वेनेजुएला पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। लेकिन क्या वेनेजुएला की कहानी सिर्फ निराशा की है? नहीं, इसमें उम्मीद की किरण भी है। वेनेजुएला के लोग आज भी लड़ रहे हैं। विदेश में बसे लाखों वेनेजुएलावासी अपने देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा सड़कों पर लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। दुनिया के कई देश मदद कर रहे हैं, जैसे कि अभी भारत ने किया है। एक दिन वेनेजुएला फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। जहां अत्याचार होता है वहां प्रतिरोध भी जन्म लेता है। हम भारतवासी, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें इसे मजबूत रखना है। हमें संस्थाओं का सम्मान करना है, विरोधी विचारों को जगह देनी है। हमें आर्थिक नीतियां ऐसी बनानी है जो टिकाऊ हों, न कि सिर्फ वोट के लिए मुक्तखोरी बांटे। हमें भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखना है। वेनेजुएला हमें चेतावनी भी दे रहा है। यदि हम सतर्क नहीं रहे तो कल हमारी बारी हो सकती है। लेकिन साथ ही वेनेजुएला हमें प्रेरणा भी देता है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि वेनेजुएला के उन लाखों लोगों के लिए जो आज भूखे सो रहे हैं, जो अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं, हमारी संवेदना और प्रार्थना उनके साथ है। एक दिन सूरज फिर उगेगा कराकस पर। एक दिन वेनेजुएला फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी राष्ट्र हमेशा गुलाम या तबाह नहीं रहता। लोकतंत्र जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।